सबको जय मसीह की। प्रभु में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने आप को नम्रता दीनता के साथ प्रभु को समर्पण करें और प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारा सृजनहार है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू सन ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू गॉड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, सारा सम्मान सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमें रचा, आपने हमें बनाया। आपकी महिमा हो। हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दें कि हम आपकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं। प्रभु, तूने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और तूने अपने वचन को पूरा किया। तूने उस सहायक को भेजा है जो पवित्र आत्मा है, जो हमारी अगुवाई रहनुमाई करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु, सच में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें अपना सामर्थ्य पवित्र आत्मा भरें, ताकि हम पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य में भर के मेरे प्रभु अपने घर में, अपने कुटुंबियों में, रिश्तेदारों में, अपने गांव शहर में प्रभु तेरे गवाह होने पाए। और सच में जैसे कि तेरा कलाम कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम मांगते हैं पिता कि आप हम पे करुणा करें और दया करें और हमारे अपराधों को क्षमा करके मेरे प्रभु आप हमको पवित्र आत्मा का दान दें। जिस प्रकार मेरे खुदा आपने दाऊद का अभिषेक किया, तब दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। जब आपने सिमसोन का अभिषेक किया तो उसने शेर को चीर डाला। मेरे खुदा इसी प्रकार हे मेरे खुदा, जितने तेरे नाम पर विश्वास करते हैं मेरे खुदा, अभिषेक के कारण, अभिषेक के द्वारा उनके कांधे से वो समस्याओं, दुख, तकलीफ, रोग, बीमारियों के जो टूट जाएंगे। पापा, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सच में अपने लोगों पर दया करें और अपने लोगों पर अपने मुँह का प्रकाश चमकाएं, ताकि उनके जीवन का अंधकार मिटता जाए। हम प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य महान और पवित्र जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सेनाओं के यहोवा आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रभु, सच में आज का जो तेरा वचन है प्रभु, ये तेरा वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में गहराई से बोया जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए। हम मांगते हैं अपने प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन की ओर आते हैं। हम देखेंगे प्रवृत्तियों के काम 1 अध्याय के 2 पद से। हालेलुया। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को, उन सेवकों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। जब खुदाबंद यीशु ऊपर उठाया न गया था, तब उसने अपने चेलों के आज्ञा दी। उसने कहा, अपने चेलों के पास आकर, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। यह आज्ञा खुदा ने उनको देकर और क्रूस पे
चढ़ने के बाद उसने आज्ञा दी अपने चेलों को। और आज प्रभु का ये कलाम कहता है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने दुख उठाने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाने के बाद जो क्रूस में चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन फिर आने वाला है। इसलिए खुदा उनको अपने राज्य का सुसमाचार अपने चेलों को बताया। 40 दिन तक वह उनको दिखाई देता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, अब परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के, उस वायदे के पूरे होने की बाट जोते रहो, राह देखते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा, जिसके विषय में तुमने मुझसे सुन लिया है, सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उन्होंने एक साथ होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगी। यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे प्रियो, सच में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को सबने देखा कि वह स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी प्रकार जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा बादलों पर अपने लोगों को उठाने के लिए, तब लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिक जाएगा, हर एक जुबान उसको अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करो, प्रभु के मार्गों पर चलो। प्रभु के वचन को सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, पर उस पर चलने वाले बनो, ताकि जब प्रभु आए तो सच में हम उसको भाएं, पसंद आए और उसके साथ हम जा सकें, जैसा कि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। तो अपने आप को पवित्र करें। आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे प्रभु, और आपके हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर समस्याओं से आपको छुटकारा और चंगाई दे प्रभु, बरकत आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से हम मांगते हैं, आमीन।